Hello guys, this is Divine Tarot 76. So welcome back to my channel and I love you guys. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए और I really appreciate it. आपके कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स मुझे बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और मैं उन पर फिर वीडियोस कोशिश करूँगी, क्योंकि ये चैनल भी आप लोगों के लिए है और ये आप ही देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुनना और देखना चाहते हैं, मैं उन पर फिर वीडियोस बनाऊँगी। बट आपके सामने फ़िलहाल 5 फाइल्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और टॉपिक ये है कि उनको आपका वेट है, ठीक है? क्या वो आपका वेट कर रहे हैं? क्या वो होल्ड ऑन है आपकी तरह? क्या वो भी आपका इंतज़ार करते हैं? क्या उनको भी आपकी याद आती है, यानी जैसे आप फील करते हैं एग्जैक्टली? क्या वो भी सेम उनकी कंडीशंस, उसकी फीलिंग्स, उनके मैसेज क्या हैं? वो रोमांटिकली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं एज अ क्रश, एज अ पार्टनर, एज अ आप दोनों की हिस्ट्री रह चुकी होगी बिल्कुल। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम लास्टिंग उनका रिलेशनशिप होता है आपके साथ। सो अगर आपको ये इशू है कि क्या वो मुझे भूल गया है, क्या वो मुझे याद भी करता है, आपका पार्टनर फीमेल मेल डजेंट मैटर, बट आपने एक से ज़्यादा फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स सी स्टार्ट। सो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ, ताकि जो परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, उनको आपकी हेल्प मिल जाए। So first, who chose pile number 1? Okay, let's see. Okay, wow, 2 lovers, wow. और मुझे लग नहीं रहा कि आपका नो कांटेक्ट है उनके साथ, ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन है। ओके, इट्स वंडरफुल, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लव है। द लवर्स कार्ड इज जेमिनी, सी द जेमिनी कार्ड्स, वाओ, दिस इज़ लव, प्योर फीलिंग्स। लव भी म्यूचुअल है, केयर भी म्यूचुअल है, फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, केयर रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, यानी आप दोनों सेम पेज पर हैं। यानी ये नहीं है कि एक इक्वल, यानी एक ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरा एडवांटेज ले रहा है। नो, इट्स नॉट दिस। हो सकता है आपकी एक्सप्रेस करने में या दोनों की नेचर डिफरेंट हो सकती है, बट आई डोंट सी एनी conflict, और कंफ्लिक्ट होगा भी तो इट्स अ काइंड ऑफ लव, इट्स नेचुरल। गुस्सा, नफरत, प्यार, ये हर चीज़ होती है रिलेशनशिप में, डोंट माइंड। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स आल्सो देयर, ये रोमांटिकली वो फील कर रहे हैं। अगर उनका आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल बिलीव मी, वो आपको सोच रहे हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और सून आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उनका कांटेक्ट नहीं है, बट वो अभी चाह रहे हैं कि आपके साथ मज़ीद कम्युनिकेट करें, फर्दर आपके साथ बातें करें, मज़ीद डेवलप करें लव, प्यार, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपकी चाह रखते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली दे लव यू, दे मिस यू, आपकी केयर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा डेवलपमेंट चाह रहे हैं। केयर, रिस्पेक्ट, वफा, लॉयल्टी, सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ये सेक्सुअली भी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, पर्सन आपका। द रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो ये चीज़ वो आपका पार्टनर फील कर रहा है कि उसको, वो चाह रहा है कि वो अपनी एक्सप्लोर करे, एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। सो अदर आपका मैसेज है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। वाओ, ये एक्सपीरियंस ही है लव का। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक। ओके, आपका प्यार भी ब्यूटीफुल है, लव भी ब्यूटीफुल है। ओके, ऊपर वाला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, नसीब अच्छे करे आपके, और आपका फ्यूचर बन जाए इसके साथ, अगर आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल्स हैं डेफिनेटली। ओके, सो द लवर इज़ आल्सो लव लव लव, केयर, रिस्पेक्ट। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप दोनों एक दूसरे की स्टिल केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं एक दूसरे के साथ। आपने लाइफ टाइम के वादे किए हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली, और आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। 36 कार्ड इज़ आल्सो, नंबर इज़ देयर 36। इट्स काइंड ऑफ बहुत छोटा नज़र आ रहा है, बट 36 इट्स वंडरफुल डिजिट। ओके, इट्स काइंड ऑफ कंप्लीशन, होम, रिस्पेक्ट। यानी इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होने वाला, ये आपको कभी डाउन नहीं करेगा आपका पार्टनर। ओके, चाहे आप उसकी अभी स्पाउस हैं, या आप उसका कमिटमेंट पार्टनर हैं, या भी आप उसका क्रश हैं, या भी आप उसके पार्टनर हैं, जो भी हैं, बट इट्स कुड बी वाइस वर्सा। बस
या योर पार्टनर फीलिंग्स वेरी वेल विद यू, यानी वो आपको देख कर ही खुश होता है और आपको ही अच्छा और खुश करना चाह रहा है आपका पार्टनर. इट्स काइंड ऑफ वंडरफुल फीलिंग्स. ओके, हु चोज फाइल नंबर 2? I love you. It's a very beautiful words. Okay, separation. Oh my god. अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपका एक पार्टी जो है ना वो बिलीव नहीं कर रही है आई लव यू पर. ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ ट्राइंग. आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है आपसे बात करने की, रिकनेक्ट होने की, कंप्रोमाइज़ करने की, या कोशिश करने की, या लोगों को, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी जो भी वर्किंग प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको टाइमिंग इशू अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो ट्राई कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है अपने टाइम की और फैमिली की फीलिंग्स की, जो भी प्रॉब्लम है. हो सकता है अभी वो वर्क कर रहा हो, पढ़ रहा हो, अभी वो स्टडी उसमें हो, पीरियड में हो, या अभी वो जॉब ढूंढ रहा है, वर्क कर रहा है ताकि आपके घर रिश्ता बैठ सके, आपसे बात कर सके. आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स. सो योर पार्टनर फील लव यू. ओके, सेपरेशन क्यों हुई है, क्या वजह है, या होना आप दोनों का मूड है सेपरेशन करने का? आई डोंट सी दैट. टाइम अपार्ट फ्राम योर पार्टनर इज़ ऑन द रीज़न. सो हो सकता है पास्ट में सेपरेशन हुई हो, या भी आप सेपरेटेड हैं, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ. ओके, सो शायद वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, बट हो सकता है आप उस पर बिलीव ना कर रहे हो. इट्स काइंड ऑफ सेपरेशन, इट्स पेनफुल पास्ट, या अभी आपकी पेनफुल सिचुएशन जा रही है. और वो क्यों जा रही है? आप दोनों ट्राई कर रहे हैं कंप्रोमाइज़ करने की, या आप दोनों का हो सकता है कोई इशू ना हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपका पार्टनर वेट कर रहा है कंप्रोमाइज़ करने की. ट्राइंग. आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है आपसे बात करने की, या आपका वेट कर रहा है कि कब आप उससे कम्युनिकेट करें, या कब थिंग्स राइट हो जाए और वो आपके पास आए. इट्स सेपरेशन. इट्स काइंड ऑफ, हो सकता है दूसरे लोग इन्वॉल्व हों, उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स या उसकी वजूहत या सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जो सेपरेशन का हो चुका हो, आप दोनों का सेपरेशन इन द पास्ट, या होने वाला हो, या आप दोनों का मूड हो सेपरेशन पे, या आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स और उस चीज़ पे वर्क नहीं करना चाह रहे. शायद एक कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा है, एक नहीं करना चाह रहा. इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. ट्राई करें, कंप्रोमाइज़ करें, और आपका पार्टनर वेट करे कि कब वो अपना वर्क कंप्लीट करे, चीज़ें कंप्लीट करे, राइट टाइम आए तो वो आपको ये बोल सके आई लव यू. बट मुझे लगता है आप सेपरेशन चाह रहे हैं, या अभी आप सेपरेटेड मोड में हैं, या लोग सेपरेशन चाह रहे हैं आपके. इट्स काइंड ऑफ ऑरिकल मैसेजेस जो डिवाइन आपको दे रहा है. बाकी आप जो फील करें, बिकॉज आल्सो आपका ऑरिकल मैसेज है आई लव यू. दीज आर पावरफुल वर्ड्स. आई लव यू कहना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. आई लव यू कहना इट्स नॉट अ कि अगले ने आपको ख़रीद लिया या अगले ने आपको बाउंड कर लिया. नो, इट्स काइंड ऑफ फ्रीडम. आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, स्पेस दें, लव दें, केयर दें. कोई कहीं नहीं जाने वाला आपका. ओके, सो इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ कंप्रोमाइज, लव. 8 ऑफ पेंटिकल कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो एनर्जी. सो आप दोनों कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप पे वर्क करने की, लव पे वर्क करने की. बहुत ज़्यादा ट्राइंग है, एफर्ट है, पैशन है, ताकि आप आज़ाद हो सकें, ताकि आप इट्स काइंड ऑफ, ताकि आप फ्रीडम रह सकें, फ्रीली इंजॉय कर सकें सब कुछ अपना पार्टनर के साथ, या अपनी लाइफ में जो भी चाहिए. आपके पार्टनर के थिंकिंग है, थॉट्स हैं, या आपके, मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपका पार्टनर बहुत सारी चॉइसेस के बाद, बहुत सारा वेट के बाद अब वो इस चीज़ पे वर्क कर रहा है. ठीक है, चाहे वो आपसे अलहदगी के लिए वर्क कर रहा है, या लोगों की सुन रहा है, या अपने ऊपर कोशिश कर रहा है कि मैं अब खुद कुछ करूं. और आगे इसके 9 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ फ्रीडम, ताकि वो आज़ादाना तौर पे कुछ कर सके. शायद आपने उस पर बर्डन दिया हुआ है, या फैमिली ने कुछ बर्डन दिया जिसकी बेस पे वो खुल कर नहीं बता सकता था आपको कि वो क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाह रही है. सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग कि आपका पार्टनर वेट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, या आप पर कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे राज़ी हो जाएं या बात करने, कम्युनिकेट करें उससे. ओके, वाह. Okay. Queen of Pentacles kind of Capricorn Taurus Virgo energy. It's commitment, love, caring. और ये लड़की है या लड़का है, ये थक चुका है. कमिटमेंट देते, केयर देते, रिस्पेक्ट देते, एंड डिसिप्शन इज़ आल्सो देयर. सो इन दोनों कम्बिनेशन से मैंने यही आइडिया लगाया कि एक इंसान ने बहुत ज़्यादा वेट करवाया दूसरे को, या सिर्फ एक इंसान एफर्ट कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, केयर दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है.
रिलेशनशिप चला रहा है इवन, ओके, बट love endurance, so love does not give up or lose faith, so love is hopeful and withstand every situation, so ये चीज़ आपके पार्टनर को समझनी चाहिए। कुछ और फाइल नंबर 3, अगर आपने अपने पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं तो वो कमिटेड है आपसे, आपकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, करती है, करता है, डजेंट मैटर, आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है, कमिटमेंट, उसको आप जितना टाइम देंगे वो ले लेगा या वेट कर लेगा आपका, बट डिसिप्शन, लेकिन फेकनेस नहीं चलेगी रिलेशनशिप में, फॉल्स मास्क नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। तो समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, यूजनेस नहीं चलेगी कि आप किसी को यूज़ करें फीलिंग्स के लिए, टाइम पास के लिए, सो इट्स नॉट काइंड ऑफ लव प्योरनेस। सो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड मत करें। अगर एक इंसान आपसे वेट ले रहा है कमिटमेंट का या सिचुएशन का या टाइमिंग का, तो उसका वेट करें, उसको हैंडल करें, उसको रिस्पेक्ट दें, केयर दें, केयर शो करें। और ये क्वीन, इसको कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट से कभी ऊपर नीचे बात नहीं करने वाला आपसे, आपका पार्टनर। और वो या स्टिल यू आर इन देयर माइंड, वो आपको सोच रहे हैं, आप उसका वेट भी कर रहे हैं और आपका स्टिल वेट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ 8-9 months, 8-9 years, or it's kind of very long lasting timing, okay। It's Capricorn, Taurus, Virgo energy, so this lady is very loyal to you, ये बहुत आपके साथ मुखलिस है, आपका पार्टनर लॉयल है, वफादार है। इट्स काइंड ऑफ वेरी हम्बल टू यू, सॉफ्ट हार्टेड। कैप्रिकॉर्न, विर्गो में भी द लव इंटर्न्स, सो इस कार्ड का मतलब ये है कि लव में फेथ रखें, लव में लूज़ मत करें होप। टाइम अभी राइट नहीं है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या सिचुएशन आपको शेक दे रही है, एक दूसरे को आप ब्लेम मत करें, होप दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, अंडरस्टैंडिंग करें, और एवरी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दें, हर सिचुएशन में, अप्स डाउन में। और डिसिप्शन, फेकनेस नहीं चलने वाली, ओके। रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप कामयाब नहीं होता। सो योर पार्टनर नीड कमिटमेंट, लव, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड थिंग, और मैरिज, और कमिटमेंट, रिश्ता, शादी। दैट्स वाई यू आर फेकिंग आउट में भी, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उसको फेकनेस दे रहे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे या बात क्यों नहीं बढ़ा रहे आगे। सो हु चोज फाइल नंबर 4, लेट्स सी, ओके। वाओ, इट्स काइंड ऑफ ओल्ड लव, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका कार्ड भी स्पिरिचुअल है, ऑरिकल, और आपका टैरो कार्ड भी जजमेंट, स्कॉर्पियो, और इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग कि ये आपका पार्टनर सोलमेट है, आपका डिवाइन टाइमिंग इसमें इन्वॉल्व है, कार्मिक कनेक्शन है, चाहे ये टॉक्सिक है और ये रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग है। आप दोनों एक दूसरे के माइंड से नहीं निकल रहे, स्टिल आपका पार्टनर भी आपसे रिकन्सिलिएशन चाहता है, रियूनियन चाहता है, आएगा बात करने डेफिनेटली। द पैशन इज़ आल्सो देयर, हो सकता है ये आपका स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डजंट मैटर, बट उसकी फीलिंग्स बहुत स्पिरिचुअल हैं आपके साथ, पॉजिटिव है, लव करता है आपसे आपका पार्टनर, ओके। द जजमेंट इज स्कॉर्पियो, वेरी वेरी जेंटल, वेरी वेरी हो सकता है टॉक्सिक हो, लिटल टॉक्सिक, साइकिक हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो उसे, क्योंकि वो चाहे जैसा है, अच्छा है बुरा, रिलेशनशिप है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। बुरा है, गंदा है, जैसे उसका इमेज गंदा है आपका पार्टनर का लोगों के सामने या सोसाइटी में, बट दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर पार्टनर। आप चाह कर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ पाते हैं ना, आपके एक दूसरे के, आपका इन एंड आउट हो सकता है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, कभी छोड़ना कभी आना, कभी छोड़ना कभी आना। एक चीज़ आपको नहीं दे पा रहा शायद आपका पार्टनर, या आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, या एक सिचुएशन नहीं चेंज हो रही, चाहे वो स्टकनेस है, आपका पार्टनर नहीं चेंज हो रहा, उसका स्टबबोर्न नेचर है, स्टबबोर्न माइंड है, या सिचुएशन अभी टाइम मांग रही है, बट अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो ये भी आपका सोलमेट पैशन है, और ये भी सोलमेट है। कार्ड्स दोनों सोलमेट कनेक्शन है आपके, डिवाइनिंग इन्वॉल्व है, कार्मिक रिलेशनशिप है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते और ना एक दूसरे के माइंड से निकल पाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। और रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सो लाइफ टाइम का लव है, रिस्पेक्ट है,
आप दोनों एक दूसरे को नहीं सोच नहीं, अलग नहीं हो सकते। एक कंप्रोमाइजिंग है, दूसरा 7 बहुत एनर्जेटिक है। So ये 25 है इस कार्ड का नंबर ऊपर देखें। सो आपकी नेचर दोनों की बहुत डिफरेंट है। आप दोनों शायद स्टबबॉर्न है, आई डोंट नो, बट चेंज नेचर बहुत डिफरेंट है, चेंज नहीं हो सकते आप दोनों। आप दोनों शायद फिक्स साइन, आई डोंट नो, एक्वेरियस स्कॉर्पियो या एक्वेरियस टॉरस, एक्वेरियस विर्गो। विर्गो भी बहुत ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बट हो सकता है वो अपने डिसिप्लिन से चलते हैं, दैट्स व्हाई दे डिडंट चेंज देयर माइंड वेरी इजीली। सो 2 and 25 इट्स काइंड ऑफ 27 का नंबर ऑफ डिजिट। सो लेट मी नो इन कमेंट्स गाइस। मुझे यही चीज़ फील हो रहा है कि आप दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग है, एक बेयर कर रहा है, एक लव चाह रहा है, एक कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप बचाना चाह रहा है, दूसरा एडवांटेज ले भी रहा है और फीलिंग्स भी हैं उसकी। इट्स काइंड ऑफ पैशन, अट्रैक्शन, लव, सेक्शुअल जो आपसे फील करता है आपका पार्टनर। शायद वो आपको टीज कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, लेट्स सी व्हिच इज फाइल नंबर 5। Actions speak loudly. So yeah, exactly. The star card is Aquarius. Oh my god. So अगर आपका साइन Aquarius है, आपके पार्टनर का साइन Aquarius है, डजेंट मैटर। बट एक चीज़, एक टिप मैं आपको दे दूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपके एक्शन स्पीक लाउडली। सो एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। सो Aquarius या एयर साइंस लोगों के साथ, थोड़ा एलिमेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत टाइम लेते हैं सोचने में, ओके बाद में वही चीज़ कर रहे होते हैं। इनको जितनी चीज़ से मना किया जाए, कहा जाए, ये नहीं मानते उस वक्त, लेकिन जब ये मान जाते हैं तो बहुत चीज़ फील होती है कि ये मुंह पर हाँ क्यों नहीं बोलते। सो ये चीज़ इनके अंदर है। एग्जैक्टली, एक्शन स्पीक लाउडली। सो सी देयर एक्शंस। अगर वो आपसे चाहते हैं, उनको मोहब्बत है, तो आप उनके एक्शंस देखें, आप उनकी मोहब्बत देखें, फीलिंग्स देखें, अपनी वाइब्स देखें, वो आपको कैसे रियलाइज़ करवाते हैं। बट योर पार्टनर इज़ वेरी पॉजिटिव टू यू, ओके, स्टिल यू आर इन देयर माइंड। वो आपको सोच रहे हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी वो आपके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। दे आर पॉजिटिव, दे आर होपफुल। उन्होंने ऊपर वाले की पर छोड़ दिया सब कुछ, चाहे वो आप हैं, या रिलेशनशिप है, या कंडीशंस हैं, या फाइनेंशियल या कैरियर प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ उन्होंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। चाहे आपका स्पाउस है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या भी वो पढ़ रहा है, या भी आपका पार्टनर, यू नो, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ रिसेंटली, बट योर पार्टनर इज़ वेरी, यू नो, प्रेफुल, और आपका पार्टनर बहुत होपफुल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हर मामले में अपना जो डेस्टिनी है उस पर प्रे करते हैं या बिलीव करते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल माइंडेड और हार्ट, इनका हार्ट बहुत खूबसूरत, प्यार, सोलमेट इनका बहुत ज़्यादा खुश होता है इनसे, बट इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं एयर साइंस को एक्सप्रेस करने में। दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनस। एयर साइन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इनके लिए बहुत, इनका माइंड बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, और दे आर very decent persons. So let me know comments guys. Okay, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एक्शंस देखें। अगर एक्शंस आपके पार्टनर के बुरे हैं, या अभी हालात ठीक नहीं हैं, या अभी वो राइट टाइम पे नहीं है आपका पार्टनर, अभी उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, या हो रही हो स्टार दिस इज स्टार। सो अगर उसकी, दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर बाय द वे। सो अगर ये अभी मेच्योर नहीं है, तो ये बाद में जब हो जाएगा तो बहुत स्ट्रिक्ट, मेच्योर, शांत और सीरियस टाइप हो जाएगा ये पार्टनर आपका। एक्शन स्पीक लाउडर। सो एक्शंस देखें, और जो भी आपके कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व हो जाएंगे वक्त के साथ। उसको कॉन्फ्लिक्टेड मत बनाए रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल, कैरियर, रिस्पेक्ट जो है ना, अलहदा रखें उनकी। कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज अलहदा होने चाहिए। सो लेट मी नो इन कमेंट्स गाइज। आई होप दिस रेजोनेट विद यू। देन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, देन सब्सक्राइब। इफ़ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इट, देन थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू। ओके, ये रीडिंग, यू नो, ये चैनल ही हिंदी उर्दू रीडिंग्स के लिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। टॉपिक्स बताएं, अपनी शेयर्स करें, फीलिंग्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लाइक्स भी कर देती हूँ, मैं जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ, मैं आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ। ओके गाइज, थैंक यू।